सलटौआ विकास खंड के ग्राम पंचायत साड़ी कल्प में शुक्रवार को चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी सलटौआ सुशील कुमार पांडे को सर्वप्रथम राजदेव, प्रधान पत्नी श्रीराम पांडे, प्रधान अमरजीत सिंह, रामदीन शुक्ल, यशोदानंद यादव, भारत चौधरी, संत कुमार सिंह, राधे श्याम यादव, सागर निषाद, राधे श्याम पटवा ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार पांडे ने कहा कि चौपाल का उद्देश्य है कि गांव की समस्या का समाधान गांव में हो, इसलिए सरकार इसे आयोजित करा रही है। उन्होंने कहा कि कोई योजना हो या कोई भी कार्यक्रम हो, अपने प्रयास में फलीभूत तभी होता है जब उसको जिनके लिए लागू किया गया है वह उसे लेने के लिए उत्सुक हो। श्री पांडे ने कहा कि पंचायत भवन इसलिए बनाया गया है कि यहाँ प्रधान, सचिव, लेखपाल एवं पंचायत सहायक बैठे और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि किसी समस्या का समाधान तभी होगा जब आप भी अपनी समस्या को लेकर जागरूक होंगे। इस अवसर पर सीपुर के ग्राम प्रधान अमरजीत सिंह ने टिनिज पीएचसी पर पिछले 6 माह से डॉक्टर न होने की शिकायती पत्र देकर यहां शीघ्र डॉक्टर तैनात कराने की मांग की, जबकि प्रभात त्रिपाठी ने अजगैवा जंगल के सुकरौली संपर्क मार्ग को जल्द रिपेयरिंग कराने की मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी अभिमन्यु, ग्राम विकास अधिकारी अवधेश वर्मा, सहायक तकनीकी प्रबंधक श्रवण कुमार, लाल बाबू, अशोक सिंह, राम मिलन अग्रहरी, राम प्रसाद मिश्र, निर्मल, महेश, रामफेर चौधरी, अमरनाथ यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रमेश चंद्र त्रिपाठी ने किया, जबकि कार्यक्रम के अंत में प्रधान पत्नी श्रीराम पांडे ने आए हुए अतिथियों एवं ग्रामवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि सरकार की चौपाल कार्यक्रम से जहां ग्रामीणों को फायदा हो रहा है, वहीं चौपाल में खर्च होने वाली धनराशि किस मद से खर्च हो रहा है, यह लोगों को सोचने पर विवश जरूर कर रहा है। देखिए सागर की ये रिपोर्ट। मीडिया के श्रेष्ठ जनों से निवेदन करेंगे मीडिया कवरेज करें और आइए अब मंचस्थ हो जाइए आप लोग भी। अब चाहेंगे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रीराम पांडे जी भी हमारे मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे आप लोग ताली बजाइए हमारे बीच। अब अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि प्रधान प्रतिनिधि शिवपुर अमरजीत जी माला फैलाकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। इसके बाद आप माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। प्रधान साड़ी इच्छा आप भी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। प्रधान टीवी श्री रामदीन शुक्ल जी भी वीडियो साहब का स्वागत करेंगे। वीडियो साहब का स्वागत करेंगे। प्रधान बितौहा आप भी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। प्रधान बितौहा, ये संक्षिप्त स्वागत का कार्यक्रम है जो समाप्त हुआ। उपस्थित हमारे विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानगण, ग्राम पंचायत ताड़ीकल की जनता, आज हम लोग आपकी समस्या यानी गांव की समस्या, गांव में समाधान, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हर शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड के 3 ग्राम पंचायतों में
चौपाल लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के क्रम में अपने विकासखंड सल्टुआ गोपालपुर में आज हम लोग 3 ग्राम पंचायतों में इस तरह की चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। इसका मकसद अभी जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि आपकी जो समस्याएं हैं, शासन ये मानता है कि आपको हो सकता है साड़ी क्लब का हर नागरिक सल्टुआ ब्लॉक पे न पहुंच पाए, हर नागरिक भानपुर तहसील न पहुंच पाए और उनकी समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। उसका वो निदान न पाके धीरे धीरे उन्हीं के साथ रहने को अभ्यस्त हो जाते हैं या अभ्यस्त होना चाहते हैं। इन मजबूरियों को दूर करने के लिए शासन ने ये फैसला किया है कि आपकी समस्याओं का समाधान आपकी गांव पंचायत में उपस्थित होकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए ये चौपाल का आयोजन हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ कुछ समस्याएं तो तिवारी जी ने बताया और काफी समस्याएं होंगी जो हमारे सचिव के स्तर पर नोट डाउन की गई होंगी। जैसे किन्हीं को आवास की आवश्यकता होगी, किन्हीं को शौचालय की आवश्यकता रही होगी, किन्हीं का आयुष्मान कार्ड की दिक्कत होगी, तो किसी को किसान सम्मान निधि में दिक्कत होगी, किसी की पेंशन नहीं आ रही होगी। इस तरह की विभिन्न समस्याएं जो विभिन्न विभागों से होती हैं उसको नोट डाउन किए होंगे और उनका निराकरण यहाँ पे होना था। जिन समस्याओं का निराकरण यहाँ नहीं हो सकता उनको एक निश्चित टाइम पीरियड में निस्तारित करा के आपकी गांव की जनता को अवगत कराया जाए, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, कोई भी योजना हो या कोई भी कार्यक्रम हो, अपने प्रयास में फलीभूत तभी होता है जब उसको जिनके लिए लागू किया जाता है वो उसका लाभ लेने के लिए उत्सुक हो। आप यहाँ आएंगे केवल हम लोगों की बात सुनने के लिए या जो विभिन्न विभाग के अधिकारी उनकी बातों को सुनेंगे और चले जाएंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तो इससे कोई समस्या समाधान नहीं होगा। आपकी समस्याएं यथावत बनी रहेंगी। तो इस मेरा अनुरोध आप लोगों से यह है कि कभी भी इस तरह की चौपाल लगती है तो वहां अपनी जो भी समस्या है उसको बिल्कुल रखिए। देखिए, ये किसी का कोई शिकायत नहीं होती, ये होता है कि हमें समस्या निस्तारित करनी है और हम लोग भी यही एटीट्यूड लेके काम करते हैं कि कोई भी समस्या आ रही तो एक समस्या नहीं है, वो हमारे लिए एक अवसर है जो मेरे जानकारी में नहीं है या मेरी नजर में नहीं आया, जो आप मुझे अवगत करा रहे हो, जिसका निस्तारण मुझे कराना चाहिए था, नहीं हो पाया, वो आज हो। तो आप लोग दूसरी चीज जो भी संसाधन होते हैं इस चौपाल के माध्यम से मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूंगा कि आप हम लोग पंचायत भवन पे बैठे हैं। पंचायत भवन क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया गया कि यहाँ पे आपके प्रधान जी बैठेंगे, आपके सचिव बैठेंगे, आपके लेखपाल बैठेंगे, आपका पंचायत सहायक बैठता है, रोजगार सेवक है, विभिन्न विभाग के जो भी ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता या अधिकारी हैं वो एक फिक्स टाइम अपना देंगे कि हाँ इस दिन इतने बजे से लेकर इतने बजे तक वो यहाँ बैठेंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। तो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी आप ही की है, संसाधन आपका है, आपके टैक्स के पैसों से ये संसाधन बनते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। कर्मचारी नहीं बैठता, उसकी शिकायत आप उससे पहले पूछेंगे क्यों नहीं बैठते हैं, वो भी नहीं स्टार्ट आउट होती, आप हमें बताएंगे कि साहब आपका ये फला कर्मचारी इस दिन आप कहते हो नहीं बैठता है, लेकिन उनके पास आप जाइए, पंचायत सहायक के पास जितनी भी आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन आपको कहीं सीएससी सेंटर पे नहीं जाना, जन सेवा केंद्र पे नहीं जाना है, ब्लॉक पे नहीं जाना, आपको यहीं बैठ जाइए, उनको अपने जो भी डाटा उनको लगते हैं जैसे आधार है या बैंक पासबुक है, जो भी रिक्वायरमेंट है अपने कागज देंगे, वो यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन करा के आपको उस योजना से लाभान्वित करेंगे। कोई समस्या होती है उनके पास ब्लॉक के या विभिन्न विभागों के अधिकारियों के नंबर होते हैं, आपकी समस्या उनके स्तर की नहीं है तो वो आपको संबंधित अधिकारी विभाग से बात कराएंगे कि ये समस्या है, इनका निस्तारण किया जाए और निश्चित रूप से वो समस्या सॉर्ट आउट होगी। लेकिन ये कब होगी? जब आप भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। आपकी गांव पंचायत कोई भी तभी विकास कर सकती जब वो स्वस्थ हो।
स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता का कॉन्सेप्ट अभी तो डॉक्टर साहब शायद या नहीं होंगे। खुले में शौच करते हैं हम लोग, एक आवश्यक बुराई समाज में बनी हुई है, जिसको तोड़ने के लिए घर घर व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए। जिनके पास शौचालय नहीं है या किन्हीं कारणों वश उनको अभी तक नहीं मिल पाए, उन्हीं के लिए सामुदायिक शौचालय का कॉन्सेप्ट गांव में आया है। आज वहां केयर टेकर भी नियुक्त है। आप लोगों को जिनके पास शौचालय नहीं है उनको सामुदायिक शौचालय में जाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। समस्या यहीं से शुरू होती है कि आप ये सोचते हो कि खुले में शौच जाने से आप अपने घर के बहुत दूरी पे चले जाते हैं और वो गंदगी आपके घर के आपके परिवार तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये आपका और हमारा भ्रम है। उस पे बैठने वाली मक्खी ये नहीं पहचान करती कि वो आप गए थे, कि आपका बेटा गया था या आपके गांव का कोई और व्यक्ति गया था। उसको तो केवल एक काम है गंदगी फैलाना। वो वहां से बैठेगी, आपके बच्चे को बीमार करेगी, आपके घर के और लोगों को बीमार करेगी और धीरे धीरे आपका गांव बीमारी की चपेट में आएगा। कोई भी समाज, बीमार समाज कभी विकास नहीं कर सकता। विकास की पहली आवश्यकता होती है कि आप स्वस्थ हों। स्वस्थ होंगे तो आपको शिक्षा की जरूरत होगी, आपको रोजगार की जरूरत होगी, आपको अन्य अवसरों की आवश्यकता होगी। तो स्वच्छता को अपने जीवन में बिल्कुल ढाल लीजिए कि ना खुद गंदे रहेंगे, ना आसपास के माहौल को किसी को गंदा करने देंगे। जिस दिन आप लोग ये ठान लेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों का जो उद्देश्य है, शासन का जो उद्देश्य है, वो निश्चित पूरा होगा। आपका गांव विकसित होगा, आपका गांव विकसित होगा तभी तो मेरा ब्लॉक विकसित होगा, और ब्लॉक विकसित होगा तो जिला और अंततः प्रदेश और देश विकसित होगा। तो हम लोगों को अपनी आदत में इस तरह के इस्तेमाल करना चाहिए कि अपने को विकसित बनाते हो हर एक व्यक्ति। देखिए, तमाम हमारे सामने महिलाएं बैठी हैं, दीदी लोग हैं, इनका समूह में गांव में स्वयं सहायता समूह खुले होते हैं, बने हैं। उसके माध्यम से अभी सरकार एक योजना ला रही, लखपति महिला योजना। उसका टारगेट हर जनपद को डिसाइड है। सरकार ये चाहती है कि उस परिवार को, समूह की दीदी जिसमें जुड़ी है, उस परिवार को लखपति बनाना है। उसके लिए कुछ समूहों को सामुदायिक शौचालय दिया जा रहा है कि उसका केयर टेकर बने। अब राशन कार्ड की जो दुकानें रिक्त हो रही हैं उनको भी समूह को प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। आपके यहाँ समूह सखी होंगी, विद्युत सखी होंगी, जो बिजली का कनेक्शन का जो बिल होता है वो अब वो अपने वॉलेट के अकॉर्डिंग भरती हैं और उसका उनको कमीशन मिलता है। अन्य क्षेत्रों में भी जो स्वरोजगार करना चाहें, कहीं आप बिजनेस छोटा मोटा करना चाहते हो तो आपको आरएफ मिलता है, सीआईएफ होता है। उस पैसे से आपसी लेन देन करते हुए आप अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर सकती हैं। या कौशल विकास के तहत तमाम योजनाएं हैं जिनकी ट्रेनिंग अभी हमारे साथ सीएम फेलोज शिव कुमार जी बैठे हैं। ये भी हमें आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके ब्लॉक को, चूंकि ये आकांक्षी ब्लॉक जो प्रदेश के 100 आकांक्षी ब्लॉक चयनित हुए उसमें अपना सल्टुआ गोपालपुर भी है। उद्देश्य ये है कि ये समाज के विभिन्न पायदानों पे, विभिन्न पैरामीटरों पे कुछ पीछे रह गए, उन पे विशेष नजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि इनको भी जो हमारे प्रदेश की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इनको भी विकसित ब्लॉक बनाया जाए। तो उसमें आप बात कर रहे थे कल उससे बैठ के कि कौशल विकास की एक ट्रेनिंग करा दी जाए। तो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि न्याय पंचायत वार एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी, जहां पे महिलाएं या आपके गांव के जो बच्चे हैं, जो हाई स्कूल पास बच्चे हैं, वो भी विभिन्न विधाओं में अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ले लें और उन क्षेत्रों में अपना रोजगार करें जिससे कि आपका गांव विकसित हो। रही बात, कुछ तिवारी जी ने समस्याएं बताई हैं, उनको हम लोगों ने नोट डाउन किया है। उम्मीद करता हूं कि उस जो कमियां हैं उनको यथाशीघ्र दूर कराऊंगा जिन भी विभागों से संबंधित हैं। और रही बात आपके क्षेत्र के विकास की, तो मैं तो आप अजगेवा जंगल भी मिले, यहाँ भी मिले, और इस पूरे ब्लॉक में हर क्षेत्र में हम लोगों की कोशिश है कि हम विकास के पहले पायदान पे खड़े हैं, किसी भी पैरामीटर पे हम पीछे ना हो। और वो तभी संभव है जब हमारे सारे गांव, सारी जनता गांव में रहने वाली विकसित होगी।
इन्हीं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर आ जाओ कुमार, यही है ना? हाँ पकड़ो पकड़ो, आ जाओ, ले जाओ, तुम्हारा आदि है। हेलो, उनको भी यूज करना चाहिए ना, थोड़ा सा बस आ जाएगा, तो रहा है। पकड़ा दो, आप पकड़ लो ना। गुड गुड, समझ पकड़ो।